गुड मॉर्निंग हिमाचल, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज एक अहम मसले पे हम चर्चा करेंगे। लगातार कई दिनों से आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये हमको भी विचलित कर रही हैं, आपको भी विचलित कर रही होंगी। सभी लोग अपने अपने स्तर पे इस पूरे मामले में लगे हुए हैं और अपने अपने स्तर पे इस मामले पे चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम तमाम लोग जो है अलग अलग चिंता जाहिर करते हैं किसी मसले पे, लेकिन वो मसला एक सामूहिक चिंता चाहता है ताकि उसका निवारण हो सके। तो आज उसी मसले को लेकर जो है मैं चाहता हूं कि एक सामूहिक चिंता हो। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। मसला मैं आपको बता देता हूं। मसला ये है कि एमटीडब्ल्यू की भर्ती में जिस तरह से महिलाओं से भी और पुरुष अभ्यर्थियों से भी सीमेंट की बोरियां उठवाकर उनको दौड़ाया जा रहा है, इस मसले पर हम लोग चर्चा करेंगे। खासतौर से ये मसला केंद्रित रहेगा, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गरीब और मजबूर महिलाओं को हम इस तरह से टेस्ट देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने के ध्यान में जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखूंगा, लेकिन अधिकारियों ने उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया और ये लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कभी नालागढ़ से, कभी बिलासपुर से, कभी ऊना से, लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए जो टेस्ट हो रहा है उसमें बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से सीमेंट की बोरी उठवाकर महिलाओं को भी और बच्चों को, जो दूसरे बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, दोनों को ही दौड़ाया जा रहा है। हालांकि दोनों के लिए टाइमिंग का क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर आप उसे इतना बढ़िया सा नाम क्यों दिया आपने, मल्टीटास्क वर्कर्स। आप सीधे कह देते कि हमने मजदूर रखने हैं, फिर जिसको लगता कि वो मजदूरी कर सकता है और हार्ड मजदूरी करवानी है आप ये भी बता देते, फिर वो जाता। अभी स्थिति यह है कि मल्टीटास्क वर्कर को ले दे के 5500-5600 रुपए के आसपास आप लोग दे रहे हैं, यानी 1800 कुछ रुपए, माफ कीजिएगा 180 या 185 रुपए के आसपास डेली जो है वो बनेगी। ये जो आम दिहाड़ी सरकार देती है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इवन जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी का जो टेस्ट हो रहा है जिसमें महिलाओं को भी और पुरुषों को भी सीमेंट की बोरी सिर पर रखकर एक तय समय के भीतर तय दूरी करने के लिए कहा जा रहा है, उस डिपार्टमेंट में भी जो नॉर्मल डेली वेजेस की दिहाड़ी है वो ज्यादा है, 185 नहीं है, उससे ज्यादा है। दिहाड़ी कम, पैसा कम देना है, अंशकालिक ये नौकरी है, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट इस तरह से लिए जा रहा है कि मानो कोई ओलंपिक के लिए किसी की शारीरिक क्षमता को जांचा जा रहा हो कि आप 25 किलो भार उठाइए और मैडम ये बची सीटी, आप दौड़िए, आपको जो है 1.5 मिनट में 50 मीटर चलना है। क्या आप कोई एथलीट ढूंढ रहे हैं, उनकी क्षमता कर रहे हैं? आप सीधे कह दीजिए कि मल्टीटास्क वर्कर में पीडब्ल्यूडी में मजदूर भरे जाएंगे, फिर जो है जिसको लगता होगा कि वो सक्षम है, जिसको ये करना चाहिए वो करेगा। लेकिन ये लोग जो मल्टीटास्क वर्कर हैं, वर्कर्स के लिए भर्ती होना चाहते हैं, वो कौन है? वो मजबूर हैं, वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास अपनी एक वक्त की, 2 वक्त की छोड़ दीजिए, इतने पैसे में 2 वक्त की रोटी आती ही नहीं है, लेकिन एक वक्त की भी ढंग से नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए, खासतौर से अगर कोई महिला 5500 या 5600 रुपए के लिए अप्लाई कर रही है मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए, और तो उसकी आप आर्थिक स्थिति देखिए, वो मजबूर है। इसलिए ऐसी जो महिला होगी वो क्या शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतनी सक्षम होगी कि जो आप टेस्ट लेना चाह रहे हो दे? क्या ये उसकी मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है? यह रोजगार दिया जा रहा है? ये शोषण का एक बड़ा जो है ये माध्यम हो गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये एक शोषण वाली मामला हो गया है। आपको कैसा लगता है आप जरूर लिखिएगा। मैंने कहा ना कि चिंताएं अलग अलग हों तो उनका कोई लाभ नहीं होता, सामूहिक चिंतन हो तो कहीं ना कहीं से कोई पत्ता हिलता है। वही हम हिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार इस मामले पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मामला आया था, उन्होंने कहा भी था कि इसको देखेंगे, कोई नियम बनाया है, नियम में कोई खामी है तो उसको चेंज किया जाएगा, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते नहीं हैं, नियम चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं कई लोग यहाँ भी कहेंगे, कई लोग कि जेंडर इक्वलिटी क्या होती है। अरे भाई, जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा क्या सिर्फ भार उठाने को लेकर ही है, बाकी चीजों को लेकर नहीं है। और ऐसे लोग जो बोलते हैं कि महिला और पुरुष बराबर हैं तो फिर भार क्यों ना उठाएं? भैया, अगर आपके घर में किसी महिला को इस तरह से नौकरी के लिए जाना पड़े, टेस्ट देना पड़ेगा, तब आप क्या कहेंगे ये भी सोच लीजिए। मैं सिर्फ ये भी नहीं कह रहा कि मैं महिलाओं का ही पक्ष रख रहा हूं।
उन लड़कों के भी जो बेरोजगार हैं बेचारे और चाहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, 5-6 हजार रुपये मिलेगा, मैं अपनी रोटी कमा लूंगा फिल वक्त जब तक कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलती। क्या ये उनके साथ भी मजाक नहीं है? क्या ये उनके साथ भी मजाक नहीं है कि आप उनसे ऐसे परीक्षा ले रहे हैं जैसे कोई ओलंपिक के लिए आप तैयारी करवा रहे हैं किसी की, कि भैया इतने सेकंड से कम में भागा तो तू बाहर है। आर्मी से भी टफ टेस्ट हो रहा है। ये हो क्या रहा है? ये मजाक बनाया जा रहा है हमारे प्रदेश के बेरोजगारों का। इसलिए व्यथित हूं मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को मेरी ये व्यथा, मेरे ये तीखे शब्द किसी को चुभ हैं। मेरा ये मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग हर्ट हो रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, हमें लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि इस मुद्दे को आप उठाइए, इसलिए हम इस मुद्दे को ले रहे हैं कि ये टेस्ट जो है किसी और ढंग से भी किया जा सके। और दूसरी बात ये, मैं ये जानना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी के उन महान अफसरों से जिन्होंने ये नियम बनाया है कि वो मुझे कम से कम एक इंसिडेंट ऐसा बताएं जहां सीमेंट का ट्रक आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इस तेजी से लोड या अनलोड किया जाता हो कि बस बोरी उठाई 50 सेकंड में वहां, 60 सेकंड में वहां पहुंचाई। क्या पीडब्ल्यूडी में इस स्पीड से काम होता है? अगर होता तो इस प्रदेश की सड़कें चकाचक होती। क्या निर्माण कार्य टाइम से होते हैं? सारे के सारे डिले होते हैं। डिले 2 साल की जिसकी डीपीआर है वो 10-10 साल में नहीं बनता। पीडब्ल्यूडी के वर्क की इतनी स्लो जो है वो स्लो वर्क है। और दूसरी ओर टेस्ट जब लेना है मल्टीटास्क वर्कर का, तो इस तरह से नियम बना दिया गया है कि मानो आपने ओलंपिक में क्वालिफाई करना है कि अगर आप वहां इस स्टैंडर्ड को पास करते हैं तो फिर आपका मेडल पक्का है। जनाब दूसरी बात और भी है, ये जो कहा जा रहा है ना कि उठवाया जा रहा है, ये काम आजकल पीडब्ल्यूडी में होता नहीं है। हमने काफी जगह से बात करी। अब ये ठेकेदारों के पास काम चला गया है। ठेकेदारों ने अपनी लेबर रखी होती है, सीमेंट का ट्रक वही अपलोड करवाते हैं, वही अनलोड करवाते हैं। मल्टीटास्क वर्कर का जहां तक एक कंसेप्ट आम आदमी को क्लियर है वो ये है कि अगर कोई गरीब मजदूर महिला है, सरकार उसकी मदद करना चाह रही है, तो उसको एक छोटी मोटी नौकरी जो पार्ट टाइम होगी कि सुबह ऑफिस में आ गई, पीडब्ल्यूडी में ही, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, बाकियों को छोड़ दी, बाकियों में ऐसे ही होगा। अगर स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई मल्टीटास्क वर्कर रखी गई हैं तो ज़्यादा यही होगा कि पानी का घड़ा है उसको वो भर देंगी, कोई रजिस्ट्री यहाँ से वहाँ ले जाना है, कहीं डस्टिंग करनी है, ये भी होता है कि किसी दिन स्कूल में झाड़ू भी लगाना पड़े, ये इस तरह के काम आएंगे। पीडब्ल्यूडी में इस तरह के काम और भी ज़्यादा होते हैं। पीडब्ल्यूडी के तो जो आला अफसर हैं उनके घरों में 4-4 लोग काम करते हैं, किचन में 2 महिलाएं होंगी, बाहर गार्डनिंग के लिए बंदा होगा। ये वही है जो मल्टीटास्क वर्कर वाले हैं। फिर आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं कि आप सीमेंट की बोरियां उनके ऊपर लाद कर जो है उनके इस तरह से तमाशा बना रहे हैं? और क्राइटेरिया क्या है उसमें भी मजेदार बात देखिए। क्राइटेरिया ये है कि महिला अभ्यर्थी को 25 किलो की बोरी उठाकर 50 मीटर की दूरी जो है वो 1.5 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, बड़े आराम से हो जाती है। हमारी महिलाएं इतनी सक्षम हैं, वो 25 नहीं हो ज्यादा, वो परिवार का बोझ उठा लेती है। 25 और 50 किलो तो है ही कुछ नहीं उस लिहाज से देखा जाए। इसी तरह पुरुष को 50 किलो की बोरी 1 मिनट में उठाकर उतनी दूरी 50 मीटर की जो है वो तय करनी है। ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। लेकिन बनाया क्या गया है इसको, जो पहले पहुंचेगा उसकी नौकरी लगेगी। कमाल है यार, उस चक्कर में लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को चोट लग जाए तो उसकी कोई मजबूर है तो जोर मारेगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, एक वक्त की रोटी निकल जाए। लेकिन अगर उसके साथ को हादसा हो जाए तो क्या करेगा जी कोई? तो उसका कौन जिम्मेदार है? वो पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या वो अफसर जिन्होंने नियम बनाया उनकी कोई जवाबदेही होगी इस पूरे मामले में? सिंपल सा क्राइटेरिया है। किसी के ऊपर आप ये दबाव क्यों डाल रहे कि आपको पहले पहुंचना है? दूसरे वाला आपसे 10 सेकंड पहले पहुंच गया तो उसको नौकरी चली जाएगी। एक सिंपल क्राइटेरिया रखिए, अगर आपने रखना भी है, जो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए कि 25 किलो भार उठा के आप जो है इतनी देर में 1.5 मिनट में चल जाता है 50 मीटर, बड़े आराम से चलता है। कोई भी 25 किलो भार उठा के बड़े आराम से चल जाता है। जो एक आम फिट आदमी होता है, ये फिट महिला होती है, वो चल जाती है। लेकिन दौड़ाने का मतलब पहले पहुंचना है, 50 सेकंड, ये 1.5 मिनट से पहले पहुंचना है। जो जितना कम समय में पहुंचेगा उसको अधिमान दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और शब्द तो मेरे मुंह में कुछ और आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन मैं इसको यही कहूंगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, आपने इस फिजिकल टेस्ट के आपने नंबर रखे हैं ना, तो जिसने 1.5 मिनट में आराम से चले जाता है 1.5 में, उसको दौड़ा के बिसल बजती है, जैसे ओलंपिक में होती है, रेडी सेट गो, बिसल बजी, दौड़ो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दीजिए। और जो बीजेपी का महिला मोर्चा है, महिला कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का जो महिला मोर्चा है, वो कहां है?
महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, सरकार कहती है हमने 50% का जो है कंसेशन दे दिया है, और यहाँ पे दूसरी तस्वीर ये आ रही है जो पहली तस्वीर को बदरंग करती है, झुठलाती है। महिला सशक्तिकरण करना है तो ढंग से करिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही रूल रिलैक्स किए जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये हो क्या रही ड्रामेबाजी क्या है। आपने तमाम मल्टीटास्क वर्कर जो रखने हैं, अगर तो आपने मजदूर रखने हैं तो आप कहिए ना कि हमने मजदूर रखने हैं, उनको 5500 रुपया देंगे जिसको मजदूरी करनी आए। लेकिन यहां तो मजबूरी वाले आ रहे हैं, मजदूरी वाले नहीं आ रहे ना, तो आप उनकी मजबूरी का इस तरह से फायदा उठा रहे हैं, आप उनका जो है शरेआम मजाक बनवा रहे हैं। आपने देखा होगा जो तस्वीरें आ रही ही हू कर रहे हैं आसपास खड़े अधिकारी जो हैं, और जो अधिकारी बिसल बजा के कह रहे हैं जरा उनको भी उठवाइए, जरा उनको भी उठवाइए। हो क्या रहा है, इसलिए मन विचलित था कई दिनों से इन तस्वीरों को देखकर। कई और लोगों का भी विचलित था, बहुत से लोगों के मैसेज आए, आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा। इसलिए हमने चाहा कि क्यों ना एक सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री से अपील की जाए कि इस ओर देखें, इस ओर देखें, और हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, माताएं बहनें जो मजबूर हैं, जिनको लगता है कि जैसे तैसे, देखिए मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में उसी तरह की महिलाएं आ रही हैं जो बेचारी या तो बहुत गरीब फैमिली से हैं, या उनके सर से पति का साया उठ गया है, घर में कमाने वाले अकेली हैं, साथ में बच्चे हैं। आप उनसे इस तरह का टेस्ट लेंगे तो आप कल्याणकारी सरकार का जो कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं। होगा क्या अंत तो गतबा मैं ये भी बता देता हूं, जैसे मैंने पहले बताया, ये तमाम मल्टीटास्क वर्कर साहब लोगों की कोठियों में काम करते हुए दिखेंगे आपको। हमारे पास तो पीडब्ल्यू में तो रेस्ट हाउसों का बड़ा जिक्र है, वहां पे किचन में महिलाएं चाहिए होंगी तो वहां रखिए ना, तो आप उनसे पूछिए आपको खाना बनाना आता है, ये आता है, आप कर सकती हैं, हाउसकीपिंग करनी आती है, सबको आती है। आप छोटी मोटी चीजें पूछिए, उनको रखिए, उनको वहां एडजस्ट कीजिए, ताकि सुबह शाम उन्होंने काम किया, दिन में अपने घर में खेत में खलिहान में थोड़ा काम किया, थोड़ी उनकी भी मदद हो गई और बाकी वो खेती बाड़ी से भी कमा लेंगी। लेकिन आप उनसे सीमेंट ढुलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मतलब ये अजीब सी बात है। और उस दौर में जहां ये सारी चीजों के ठेके जो हैं, पूरे का पूरा काम आप ठेके पे देते हैं, फिर चाहे सीमेंट डलवाना हो चाहे पत्थर डलवाना हो, ये ठेकेदार का काम है, फिर आप क्यों भर रहे हैं इस तरह? लेट द ठेकेदार्स डू दिस। उनके पास जो आएगा अपनी फिर पूरी दिहाड़ी भी मांगेगा, 400-500 रुपए दिहाड़ी भी मांगेगा। पैसे आपने देने हैं 5600-5700 रुपया, वो भी 3-3 4-4 महीने बाद। इससे पहले आपने लोग रखे हैं, जल रक्षक रखे हैं, 36 रुपए थे 45 रुपए कर दिया, 45 रुपए में तो ये थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो ये तमाम चीजें हमको देखनी होंगी। पहले आपने जल रक्षक रखे हैं, उनको भी पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा, आप पर्याप्त पैसा दीजिए और पर्याप्त काम लीजिए, लेकिन ये इस तरह का मजाक मत कीजिए। ये जो है ठीक है जी, ये ठीक है, बहुत से लोग सहमत नहीं भी होंगे हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके जो विचार हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं जी, कुछ लोग लिखते हैं इस तरह से, कुछ लोगों ने लिखा, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं, मेरे उस पर नहीं लिखा होगा, दूसरे उस पर लिखा होगा, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी चाहिए, बराबरी की बात करती हैं तो करें। अरे भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जी कनेक्शन का, इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत में हूं। तो मैं यही मेरे कहने का इस कार्यक्रम का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि इस तरह का टेस्ट जो है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं वायलेशन है, कहीं ना कहीं जो बढ़ाया जा रहा है, तो काइंडली आप भी इस पे कमेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर को जाएगा, सरकार का ध्यान इस ओर को जाएगा। अफसरों का जाता तो अब तक ये टेस्ट बंद हो चुका होता, लेकिन अफसरों का टेस्ट जो है जो ध्यान नहीं जा रहा है। अफसरों ने एक तरह से जो है क्वालिफाइंग फॉर ओलंपिक वाला जो सो कॉल्ड फार्मूला वो लगा दिया है। बार बार मेरा कनेक्शन जा रहा है, इसलिए मैं विदा चाहूंगा आपसे, लेकिन मैं आपसे यही चाहूंगा कि अगर आप इस मुद्दे पर मुझसे सहमत हैं तो कृपया इसको शेयर कीजिए और इसको जो है कमेंट भी कीजिए, ताकि मैक्सिमम कमेंट आपके आए, मैक्सिमम शेयर आपके आए। यशपाल जी, थैंक यू वेरी मच अगर आप मेरे साथ हैं, लेकिन इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी आए और जो है इस रूल को जो है वापिस